तो अपना प्रोविडेंट फंड निकालने का प्लान है, पर टैक्स का क्या? यही सवाल मन में घूम रहा है ना? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। हम पीएफ विड्रॉल पे लगने वाले टैक्स के सारे नियम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये चिंता तो जायज़ है। अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा टैक्स में जाते हुए कौन देखना चाहेगा? पर फिक्र मत कीजिए, आज इस पूरी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पीएफ निकालने और टैक्स के बेसिक नियम क्या हैं। फिर ये 5 साल का नियम जिसकी इतनी चर्चा होती है वो असल में है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स कब और कितना कटता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, टीडीएस से बचने के तरीके क्या हैं। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट होगी ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। तो फिर शुरू करें। चलिए सबसे पहले उन 2 सबसे ज़रूरी चीज़ों को समझते हैं जो ये तय करती हैं कि पीएफ पर टैक्स लगेगा या नहीं। तो पीएफ टैक्स के पूरे खेल में एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो नंबर है 5। जी हाँ, 5 साल। ये 5 साल आपकी नौकरी की लगातार सर्विस के हैं, और यकीन मानिए यही सबसे बड़ा फैक्टर है। सीधा सा हिसाब है, अगर सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप काफ़ी हद तक सेफ जोन में हैं, टैक्स की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सर्विस 5 साल से कम है तो बस यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और टैक्स लगने की संभावना बन जाती है। अच्छा, तो 5 साल वाला नियम तो समझ आ गया। अब आता है दूसरा बड़ा फैक्टर, पैसा, यानी आप कितना अमाउंट निकाल रहे हैं। यहां पर जो लिमिट है वो है 30,000 रुपए की, और ये अमाउंट भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। मतलब वो कौन कौन सी सिचुएशन हैं जब आपके पीएफ पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा और पूरी की पूरी रकम आपके हाथ में आएगी। तो देखिए, टैक्स कब नहीं कटता। सबसे पहली और सीधी सी बात, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, या फिर अगर आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो 30,000 रुपए से कम है। एक और बात, अगर आप अपना पीएफ एक अकाउंट से दूसरे में सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी कोई टीडीएस नहीं। और हाँ, कुछ खास वजहों से नौकरी छूटने पर भी टैक्स नहीं लगता, जैसे कि आपकी सेहत ठीक ना हो या कंपनी ही बंद हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी खबर। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जब टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके पीएफ अमाउंट पर कैंची जला सकता है। ये वो टैक्स होता है जो आपको पैसा मिलने से पहले ही काट लिया जाता है। अब इस पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि बस यही एक कॉम्बिनेशन है जो टैक्स को पिक्चर में ले आता है। वो क्या है? जब आपकी सर्विस 5 साल से कम हो और आप जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो 30,000 रुपए या उससे ज़्यादा हो। बस इन दोनों शर्तों के पूरा होते ही टैक्स की घंटी बज जाती है। और यहीं पर पैन कार्ड एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। अगर आपने अपना पैन कार्ड दिया है तो टीडीएस कटेगा सिर्फ 10%। लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं दिया तो ये रेट सीधा रॉकेट की तरह बढ़कर 40.68% हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई टैक्सेबल कैटेगरी में आ भी गया तो क्या कोई रास्ता नहीं है? अरे बिल्कुल है। चलिए अब उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे इस कटौती से बचा जा सकता है। तो आपका पहला टूल है फॉर्म 15G। ये एक तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपकी कुल सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है। ये फॉर्म जमा कर दिया तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, वो है फॉर्म 15H। अगर उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो इस फॉर्म का इस्तेमाल करके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस कटने से रोका जा सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ये फॉर्म्स चाहे 15G हो या 15H तभी काम करेंगे जब आपका पैन नंबर इन पर और आपके मेन विड्रॉल फॉर्म यानी फॉर्म 19 पर सही सही मेंशन किया गया हो। यहां एक छोटी सी भी गलती हुई तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक सिंपल सी फाइनल चेकलिस्ट में पैक कर लेते हैं। इससे आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, सब कुछ इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आपकी सर्विस कितने साल की है, अमाउंट कितना है और आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं। अगर सर्विस 5 साल से कम है और अमाउंट 30,000 से ज़्यादा तो पैन देने पर 10% टीडीएस लगता है और पैन न देने पर सीधे 34.608%। लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर पैन के साथ फॉर्म 15G या 15H जमा कर दिया तो कोई टीडीएस नहीं, और बाकी सभी केस में तो वैसे भी टीडीएस नहीं लगता। तो बस ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखिए। पहला, अपनी सर्विस का टाइम पीरियड चेक कीजिए। दूसरा, विड्रॉल अमाउंट पर नजर डालिए।
तीसरा, अपना पैन कार्ड हर हाल में सबमिट कीजिए। और चौथा, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म 15G या 15H लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, और अगर 5 साल से कम है तो बस अपना पैन और ज़रूरी फॉर्म्स तैयार रखिए। और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है, वो ये कि अपने फाइनेंशियल पेपर्स को हमेशा अपडेटेड और रेडी रखना कितना ज़रूरी है। तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स उस समय के लिए तैयार हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी?